नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अननोन और आप देख रहे हैं द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन, जहां हर कहानी एक नया राज लेकर आती है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अनिकेत की तलाश में रिया, आरव और नेहा एक भयानक हवेली में घुस गए थे। वहां उन्होंने एक पुरानी मूर्ति और एक लड़की अनामिका के राज का पर्दा उठाया, लेकिन मूर्ति को छूने के बाद चीजें और भी ज्यादा खौफनाक हो गई थीं। रिया के हाथ पर एक अजीब निशान पड़ गया था, जैसे उस हवेली की शक्तियां अब उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, अनिकेत अब तक कहाँ है? क्या वो जिंदा है या फिर उसकी रूह भी इस हवेली का एक हिस्सा बन चुकी है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आगे बढ़ेंगे इस रहस्य की और गहराई में। तो चलिए शुरू करते हैं। काला राज पार्ट 3, खोजने वाले का अचानक लापता होना। काला राज पार्ट 3, खोजने वाले का अचानक लापता होना। रिया को उस रात के बाद नींद नहीं आई। उसका दिमाग अब भी हवेली में घूम रहा था, अनामिका की चीखें, बुढ़िया की चेतावनी और उस मूर्ति का असर। लेकिन एक चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, अनिकेत। सुबह होते ही रिया ने अपने लैपटॉप पर पुराने रिकॉर्ड्स खोजने शुरू किए। गांव के कई सालों के रिकॉर्ड्स में कुछ भी अनामिका या राधिका के बारे में नहीं था, जैसे उनका वजूद ही मिट गया हो। लेकिन फिर उसने एक पुराना अखबार का कटआउट देखा। 1987 में एक लड़का भी इस हवेली से गायब हो गया था। उसका नाम था विक्रम। एक और लड़का? रिया ने हैरानी से सोचा, यह हवेली सिर्फ एक या दो नहीं, कई लोगों को अपने अंदर समा चुकी है। रिया ने फैसला किया कि उसे हवेली वापस जाना ही पड़ेगा। इस बार उसका मकसद सिर्फ सच का पता लगाना नहीं, अनिकेत को ढूंढना था। रिया रात होने का इंतजार करने लगी। रिया ने आरव और नेहा को अपनी ये सोच बताई। नेहा डर गई थी। उसका मन कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। मैं नहीं जाऊंगी वापस, नेहा ने घबराहट से कहा। पिछली बार जो देखा उसके बाद मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन रिया रुकी नहीं। आरव ने उसका साथ देने का फैसला किया। रात के 12 बजे दोनों लोग वापस हवेली के अंदर गए। इस बार हवेली और भी ज्यादा ठंडी थी, जैसे अंदर कोई शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। रिया ने अपना कैमरा ऑन किया। आज हम एक ही मकसद से यहाँ आए हैं, अनिकेत की तलाश। बेसमेंट का दरवाजा अब भी खुला था, लेकिन अंदर जाते ही एक अजीब सी चीज हुई। एक रोशनी का पतला सा झलक एक अंधेरे कोने में जा रहा था। तुमने देखा? आरव ने धीरे से कहा। हाँ, लगता है कुछ वहां है, रिया ने जवाब दिया। वो रोशनी एक छोटी सी दीवार के पीछे गई थी। रिया ने दीवार को जोर से धक्का दिया तो एक गुप्त द्वार खुल गया, एक छुपी हुई सुरंग का रास्ता। ये पहले कहाँ था? आरव हैरान था। रिया बिना सोच विचार किए अंदर चल पड़ी। सुरंग लंबी थी, दीवारों पर पुराने हाथों के निशान बने थे, जैसे कोई यहाँ कभी आया हो या यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की हो। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कक्ष था। अंदर एक पुराना पत्थर का बेड पड़ा था और उस बेड पर एक डायरी। रिया ने डायरी उठाई। उसकी शक्ल देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यही अनिकेत की डायरी थी। उसने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। पहला पेज माइनस। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब भी यहाँ कैदी हूँ। आरव ने पूछा, इसका मतलब अनिकेत जिंदा हो सकता है? रिया ने डायरी का आखिरी पन्ना देखा। एक शब्द लिखा था, श्रापित। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। एक भयानक आत्मा की चीख से हवेली गूंज उठी। रिया ने पीछे पलटकर देखा। एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। यहाँ से निकलते हैं, आरव चिल्लाया। लेकिन जैसे ही दोनों भागने लगे, एक जबरदस्त झटका लगा और रिया नीचे गिर गई। जब उसने ऊपर देखा, एक छोटी लड़की उसके सामने थी, अनामिका। लेकिन हमने तो तुम्हें आजाद किया था, रिया ने हिचकी लेते हुए कहा। अनामिका ने धीरे से कहा, मैं आजाद हो गई थी, लेकिन अब एक नया कैदी यहाँ है। अनिकेत कहाँ है? रिया ने पूछा। अनामिका का चेहरा उदास था। वो अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। तुम लोग जितना खोजोगी उतना ही यहाँ बंध जाओगे। रिया ने हिम्मत जुटाई। मैं अनिकेत को लेकर रहूंगी। अनामिका ने उसकी तरफ देखा और एक आखिरी चेतावनी दी। अगर तुमने ये राज खोला तो वापस जाने का रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। रिया ने डायरी अपने पास रखी और आरव का हाथ पकड़कर भाग गई। क्या रिया की तलाश पूरी होगी? रिया डायरी लेकर बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसका दिल अब भी हवेली में अटका था। अनिकेत अब भी गायब था। और सबसे अजीब बात, जब उसने अपने हाथ का निशान देखा तो वो और गहरा हो गया था, जैसे हवेली का श्राप अब उसके साथ आ गया हो। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अनिकेत वापस आएगा या नहीं? इसका जवाब मिलेगा काला राज पार्ट 4 में, जहां सच का वो पहलू सामने आएगा जो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, रिया ने एक नया राज खोला, लेकिन इस बार ये राज सिर्फ एक कहानी नहीं, एक श्राप बन चुका है। हवेली से निकलने के बाद भी उसका असर रिया और आरव के साथ है। अनिकेत अब तक लापता है और एक बात तो तय है, जो इस हवेली में गया वो अपनी रूह का एक हिस्सा वहीं छोड़ आता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले पार्ट में हम उस गुप्त सुरंग की गहराई में जाएंगे, जहां एक ऐसा सच छुपा है जो सिर्फ सुनकर ही आपको कांपने पर मजबूर कर देगा। क्या रिया और आरव इस श्राप से छुटकारा पा पाएंगे? क्या अनिकेत जिंदा है या उसकी रूह अब हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन चुकी है?
और सबसे बड़ी बात, इस हवेली का असली मालिक कौन है। एक बात तो तय है, जो भी इस राज के करीब जाता है उसका पलटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, -6 रिया को अनिकेत मिलेगा या ये हवेली एक और शिकार ढूंढ रही है। और हाँ, द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम इस काले राज का वो चेहरा देखेंगे जिसे देखकर आप रात को चैन से सो नहीं पाएंगे। तो मिलते हैं काला राज पार्ट 4 में। तब तक याद रखना, कुछ राज कभी खत्म नहीं होते, वो बस नए शिकार का इंतजार करते हैं।